नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के मुख्य समाचार में बड़ी खबर है कि मोदी सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी बगावत करने वाले हैं। जिस तरह से मोदी कैबिनेट में विभागों का बंटवारा किया गया तो नीतीश कुमार जी को झुनझुना थमा दिया गया है, जिससे नीतीश कुमार जी के विधायक नेता सारे लोग नाराज हैं और खबर है कि नीतीश कुमार जी पर दबाव बना रहे हैं कि वे एनडीए का साथ छोड़ दे। तो इधर बिहार में भयानक गर्मी से कई लोगों की फिर से जान चली गई है। साथ ही गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा आदेश जारी किया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। तो आज की बिहार की और देश की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ज्यादा सीट भी नहीं जीत पाई। तो लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगने के बाद अब सीधा शराबबंदी कानून पर नजर है बीजेपी की। बीजेपी वाले समझ चुके हैं कि शराबबंदी कानून के कारण कई लोग हमसे नाराज चल रहे हैं। बीजेपी वाले ये भी समझ गए हैं कि जब हम विपक्ष में आते हैं तो शराबबंदी कानून का विरोध करते हैं और जैसे ही सरकार में आ जाते हैं तो शराबबंदी कानून पर बात करना ही भूल जाते हैं, जो जनता अब समझ चुकी है। इसलिए शराबबंदी कानून को खत्म करने का विचार अब बीजेपी वाले करने लगे हैं। देखिए, बीजेपी से सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी है, इन्होंने कह दिया कि नीतीश ने बिहार को नशेड़ी बना दिया। सम्राट चौधरी ने सीधा दावा किया है कि आज भी हो रही है बिहार में शराब की होम डिलीवरी। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह बयान उस समय दिए थे जब नीतीश कुमार जी पलटी मार गए थे और अभी भी केंद्र सरकार में भले ही नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ दे दिया है, लेकिन लगातार इनके पलटी मारने की बातें हो रही है। तो इस बीच सम्राट चौधरी फिर से भड़क गए और सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को नशेड़ी बना दिया है। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद आज भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। इन्होंने नीतीश कुमार जी की पोल ही खोल दी है। इन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय मात्र 987 शराब की दुकानें बिहार में थी, लेकिन जब शराबबंदी कानून नीतीश कुमार जी ने लागू किए थे उस समय 11,000 शराब की दुकानें नीतीश कुमार जी ने खोलकर पहले ही तैयार कर दिए थे। यानी बिहार को नशेड़ी बनाने का काम नीतीश कुमार जी का ही है। पहले इन्होंने शराब पीने की लत लगा दी, उसके बाद शराबबंदी कानून जबरदस्ती लागू कर दिया ताकि अवैध कमाई हो सके। और आज घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है और नीतीश कुमार जी ये सब कुछ देख रहे हैं। सम्राट चौधरी इतने में ही नहीं रुके, इन्होंने यहां तक कह दिया कि शराब माफियाओं से प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। इन्होंने कहा कि मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए शराब माफियाओं से वसूलने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार में होने वाली है बगावत, गिरने वाली है मोदी सरकार। जो विभागों का बंटवारा किया गया है इस तरह से किया गया है कि अब तो यहां तक खबरें आने लगी है। लोग कहने लगे हैं कि मोदी की कैबिनेट को देखकर लगता है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती है कि सरकार 5 साल तक चले। कल तक जिस नीतीश कुमार जी को किंग मेकर कहा जाता था, आज विभागों का जब बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार जी को झुनझुना थमा दिया गया। और ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी बोले कि जिस बिहार की वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुनझुना थमा दिया गया। और 5 दिन के बाद जब नीतीश कुमार जी बिहार लौटे हैं तो नीतीश कुमार जी से सारे नेता लोग इनके नाराज हैं, या यूं कहिए कि मोदी जी ने नीतीश कुमार जी की घोर बेइज्जती कर दी है विभाग देकर। देखिए, जब विभागों का बंटवारा हुआ तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के ललन सिंह, इनके लिए बातें हो रही थी कि इनको गृह मंत्रालय तक दिया जा सकता है या फिर कुछ बड़ा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन जब विभागों का बंटवारा हुआ तो देखिए, ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। मतलब आप मछली पकड़िए और भैंस पालिए। हालात यहाँ तक है कि नीतीश कुमार जी के 5 सांसद संपर्क से बाहर चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। खबर तो यहाँ तक है कि वे एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। जिस नीतीश कुमार जी के 12 सांसद हैं उनको एक भी बड़ा विभाग नहीं दिया गया और चंद्रबाबू
चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के 16 विधायक हैं, इनको भी कोई बड़ा विभाग नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू के करीबी राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। जो कोई लेना नहीं चाहता है वो विभाग इनको दिया गया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू इतने नाराज हो गए कि मोदी जी ने इनको मनाने के लिए जो ये स्पीकर का पद मांग रहे थे, तो स्पीकर का पद चंद्रबाबू नायडू को दिया जा रहा है। देखिए, खबर भी है कि लोकसभा स्पीकर के लिए पुरंदेश्वरी की नाम की चर्चा है, जो आंध्र प्रदेश की भाजपा अध्यक्ष भी है और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन है, यानी चंद्रबाबू नायडू की साली है। इससे बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा और चंद्रबाबू नायडू मान भी जाएंगे। जिस तरह से विभागों का बंटवारा हो गया है, कहा जा रहा है कि मोदी जी खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी सरकार 5 सालों तक चले। अब रही बात कि दोनों में से आखिर कौन पहले पलटी मारेंगे, कौन एनडीए से अलग होंगे, ये समय ही बताएगा। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बिहार के साथ देश में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो रहा है। इस कानून का मेन मकसद अपराधों पर नियंत्रण रखना है। इस कानून का नाम ही है आपराधिक नियंत्रण कानून। देखिए, आमतौर पर पुलिस वाले लोगों की एफआईआर जल्दी से नहीं लिखते हैं या कहते हैं कि जहां क्राइम हुआ है उस थाने में जाइए, यहां आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। और पुलिस वाले ऐसा कहे तो उनसे कहिएगा कि बीएनएसएस 2023 नए कानून के सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 के अनुसार आप मेरी 0 एफआईआर लिखिए, क्योंकि अब ये कानून आम आदमी को अधिकार देता है कि आम आदमी किसी भी थाने में एफआईआर लिखा सकता है। और जैसे ही आप पुलिस को ये कहोगे, पुलिस वाले समझ जाएंगे कि इसको कानून की जानकारी है। देखिए, कानून तो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन आम जनता को जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं हो सकता है। बिहार में इस भयंकर गर्मी से लगातार लोग मारे जा रहे हैं और अब देखिए, खबर है कि लू लगने से दिव्यांग आइसक्रीम विक्रेता की हो गई मौत। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां इस जानलेवा गर्मी से एक आइसक्रीम विक्रेता की मौत हो गई, तो वहीं लू लगने से औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब तक बिहार में इस जानलेवा गर्मी से 94 लोगों की मौत हो चुकी है। अतः जरा बच के रहिएगा। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, लेकिन लाख छुपाने के बावजूद भी 94 मौतों का आंकड़ा सामने आ गया है। कई जिलों में हालात इतनी खराब है कि शमशान घाट में शव जलाने के लिए भी जगह नहीं बच रहे हैं। बक्सर के शमशान घाट की बात करें तो इतनी भयावह स्थिति है कि जहां तक नजरें जाएगी बस चिताएं जलते हुए ही नजर आएंगे। इसलिए इस भयानक गर्मी को हल्के में ना लें, जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। बिहार में भयानक और जानलेवा गर्मी है और इस गर्मी में यदि बिजली कट जाए तो कैसे रहोगे। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी डीएम को निर्देश दे दिया और कहा कि किसी को भी नहीं झेलनी पड़े बिजली की समस्या। बिहार में 24 घंटे बिजली रहेगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी डीएम को निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी ना झेलनी पड़े बिजली और पानी की कोई समस्या। देखिए, अभी 3 दिन बिहार के सभी जिले एक्सट्रीम हीट वेव की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच धूप में नहीं निकलने की सलाह दी है। और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि चाहे गांव हो या शहर, सभी जगह बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, संपूर्ण स्थिति पर निगरानी रखने और सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने भीषण गर्मी और हीट वेव की आपदाजनक स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य के सभी जिलाधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने को कहा है। तो वहीं सभी जिलों के संवेदनशील स्थानों पर पीने के पानी के टैंकर पर्याप्त संख्या में रखने को कहा गया है। साथ ही भूजल स्तर पर भी नजर रखने को कहा गया है। तो वहीं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अनुमंडल एवं सदर अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जरूरी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब यदि घर में कोई पशु पालन करते हैं तो पशुओं के इलाज करने के लिए अब अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि घर में ही डॉक्टर आएंगे और पशुओं का इलाज करके जाएंगे। देखिए, नीतीश सरकार ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। अब घर पर ही होगा आपके पशुओं का इलाज और अक्टूबर तक पशुपालकों के दरवाजे पर उनके गाय, भैंस सहित अन्य पशुओं का इलाज की सुविधा मिलनी भी शुरू हो जाएगी। अब प्रत्येक प्रखंड में एक
पशु एम्बुलेंट्री वैन रहेगी। ये मोबाइल वैन पशु चिकित्सा क्लिनिक का काम करेगा। प्रत्येक एम्बुलेंट्री वैन में एक पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सा सहायक और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट तैनात होंगे। दरअसल बिहार के अंदर संविदा पर सभी प्रखंडों के लिए कुल 534 पशु चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे और उनको प्रत्येक महीने 65,000 सैलरी दिया जाएगा। पशु चिकित्सा सहायक और एम्बुलेंट्री वैन चलाने के लिए ड्राइवर चयनित एजेंसियों के माध्यम से चयन किए जाएंगे। टोल फ्री नंबर से पशु के बीमार होने की सूचना मिलते ही एम्बुलेंट्री वैन पशुपालकों के घर पर आएंगे और पशु का इलाज करके जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस प्रसाद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है, जिसमें से कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। बिना ट्रेनिंग के उन्हें इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा और जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया है उन्हें 30 जून तक का समय दिया गया है। 30 जून तक वे यदि ट्रेनिंग कर लेते हैं तब उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, वरना नहीं होगी। बिहार वालों के लिए सबसे खतरनाक खबर सामने आ गई। बिहार में अभी चिलचिलाती गर्मी और इस भयानक जानलेवा गर्मी का कहर जारी रहेगा। 3 दिनों तक मौसम विभाग ने भयंकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में लोग जबरदस्त गर्मी से बेहाल हैं और इस बीच मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया। पूरे बिहार में हीट वेव का कंडीशन बना हुआ है। जहां हीट वेव नहीं चल रहा है वहां हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन बना हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग मरने लगे हैं, चींटियों की तरह लोग मर रहे हैं। मौसम विभाग ने 14 जिलों में सबसे खतरनाक वाला रेड अलर्ट जारी किया। बिहार के इन जिलों के लोग जरा बच के रहिएगा, वरना मौत कब आ जाए कोई गारंटी नहीं। देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, पटना आदि कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो जरा बच के रहें। बिहार में तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 19 जून से लेकर 22 जुलाई तक आयोजित की जाएगी और इसके लिए बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि इस तीसरे चरण की परीक्षा में गेस्ट टीचर को भी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तीसरे चरण की इस परीक्षा में 87,774 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। ये परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी। इसके साथ ही सेकेंडरी स्कूल के प्रधान शिक्षक की परीक्षा 28 जून को ली जाएगी, जबकि प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा 29 जून को आयोजित होगी। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि हमने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कर दिया है, अब वे कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। इस बार कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता अब बीजेपी को नहीं पसंद करती है। इस बार 303 से 240 पर बीजेपी को ला दिया है। तो वहीं देखिए, इस बार मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया। तो इस पर तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों सबका साथ और सबका विकास की बात करती है मोदी सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है वह ठीक बात नहीं है। बता दें कि मोदी कैबिनेट के 71 मंत्रियों में एक भी मुस्लिम नहीं है। बिहार के गया में एक बड़ा हादसा हो गया। गया में खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए 2 मासूम बच्चियां, जिससे ट्रेन से कटकर दोनों की हो गई दर्दनाक मौत। घटना की जानकारी के बाद रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। मृत बच्चियों की उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष बताई जा रही है और ये घटना गया डीडीयू रेल खंड पर कटारी हिल रेलवे ओवरब्रिज के समीप की बताई जा रही है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस प्रसाद ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है,
जिसमें से कहा गया कि ट्रेनिंग के बाद ही शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। बिना ट्रेनिंग के उन्हें इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया है उन्हें 30 जून तक का समय दिया गया है। 30 जून तक वे यदि ट्रेनिंग कर लेते हैं तब उनके वेतन